देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बोलते हैं आके आप बात कीजिए। क्या बात कीजिए, किस बात पे बात कीजिए, ये थोड़ा स्पेसिफाई इनको करना चाहिए कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान खोली है तो ठीक है, अगर आपको इतना वो मतलब उतावले आप हो रहे हैं तो आप खुद आ जाइए, बात कर लीजिए राहुल गांधी से। एक तो वो है पहली चीज, तो इस चीज की। और बात किस चीज पे करी जाए, जैसा कि एक चीज इससे साफ जाहिर हो रही है जो उनका बयान है कि एक तरह से वो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन मार्क राहुल गांधी के सामने खड़ा कर रहे हैं, कि जिसको आप कह रहे हैं दिस साइड और दैट साइड, मतलब वो है। और फिर उस चीज को कैसे आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, वो दूसरी चीज है। राहुल गांधी हर जगह पे इन आरएसएस को एक मतलब क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, और फिर उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। अब आरएसएस क्या कहना चाहती है, सवाल ये है किस चीज पे बात करना चाहती है। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आरएसएस को इस समय लगता है कि देश में देश की सपोज अगर जो इकोनॉमी की बात करना चाहते हैं तो फिर सरकार से बात करें, सरकार को डायरेक्शंस दे, या सरकार को बोले कि हाँ जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात करें। हाँ, अगर आप बात करते हैं बाकी मुद्दों पर, तो फिर सबसे पहले सरकार को बोले कि ये जो नफरत की राजनीति चल रही है इस पे लगाम लगाए, फिर कुछ बात उस तरह की हो सकती है। किस चीज पे बात करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और फिर आप जो है जब पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो फिर पॉलिटिकल मुद्दों पे तो बात ऐसी है ना कि जो आपकी एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी उससे मेल नहीं खाती। हालांकि कांग्रेस पे टाइम टू टाइम ये एलिगेशन भी लगते रहे कि सॉफ्ट हिंदुत्व की वो कर रहा है। पर बात यह है कि आप क्या बीजेपी से विमुख हो चुके हैं, एक चीज ये भी है कि आप बात करना चाहते हैं यहां पर आके किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप मतलब अगर आप कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए किस किस भलाई की बात करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी जो है इस समय एक वो जो लाइन होती है ना, जिसको हम लाइन कहते हैं कि एक डिसेंसी की लाइन भी है, उसको भी क्रॉस कर चुकी है। जिस तरह की भाषा बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, जिस तरह की हरकतें हुई हैं, आप देखिए जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल डैमेज किया है बीजेपी ने उस चीज को। और बीजेपी का फिर फाउंटेन हेड आरएसएस है। तो मेरे सबसे पहला सवाल तो है कि किस बात पे आप मतलब वार्तालाप करना चाहते हैं, किस चीज को लेकर। आप मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं तो बोलिए, वो जो लिंचिंग्स हो रही हैं और जिनको ये सो कॉल्ड धर्म संसद में चल रही है और जहां पर नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, और उनमें कौन है सो कॉल्ड आपके संत, सो कॉल्ड बाबा लोग जो हैं, आप उनको कंट्रोल आपने करना है उस चीज को। राहुल गांधी से आप बात करना चाहते हैं, किस चीज के बारे में आप बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप। इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं तो इकोनॉमी इस समय सरकार जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हाँ कोई अगर एक्सपीरियंस लोगों से आप बात करना चाहते हो है। अच्छा, जहां तक बात यह है कि जहां तक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अगर आप बोले कि कोई फॉरेन मतलब किसी चीज को टैकल करना है तो उसमें तो सब लोग एक साथ है देश के साथ। पर यहां तो कोशिश ये होती है ना, बीजेपी तो ये बताना चाहती है कि हम देशभक्त और बाकी सब दुश्मन। अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सरकार को सवाल करना जो है वो, उससे आप देशद्रोही नहीं हो जाते। सरकार को अपना किरदार निभाना होता है जिस तरीके से जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। मसलन अब आप एक बात देखिए ना, अब एक क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि आप चाइना को लेकर क्यों बातें करते हैं, कांग्रेस पे या बाकी लोगों पर भी होता है। अब आप देखिए, आपने जिस तरीके से डिसएंगेजमेंट की बात की है लद्दाख की और बाकी जगह पे, आप डिसएंगेजमेंट की जब बात कर रहे हैं, आप तो कहते थे कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है। फिर किस चीज की डिसएंगेजमेंट है। इंडिया क्या अपने ही एरिया में पेट्रोलिंग की परमिशन मिल गई है इंडिया को, आप उससे खुश हो रहे हैं। देखिए, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आप कहना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। और आरएसएस की एक तरीका है ये जो होता है ना, ये छुपी छुपी तरीके से बात करना, छुप छुप के बात करना। आप सीधे बात कीजिए ना, इलाबोरेट करिए उस चीज पे, किस चीज की बात करना चाहते हैं। ये एक इनका आरएसएस का एक स्ट्रैटेजी भी है, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देना, फिर देखना कि उसका रिएक्शन क्या है, पब्लिक में क्या है, और दूसरी साइड से क्या आता है, फिर जहां कंफर्टेबल होना वहां पर बैठ जाना। ये उस चीज का भी देखिए, आरएसएस के किरदार को लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं। आरएसएस कुछ भी कहता है, जब आप इनके रोल देखते जाइए ना, हमने देखा है यहां पर माइनॉरिटीज को लेकर एक दिन कुछ बोलते हैं, जब ज्यादा प्रेशर आता है फिर कुछ और बोल देते हैं, और रोकने की वो कोशिश नहीं होती जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उस चीज को लेकर। वही चीज है जब हम दलित पॉपुलेशन की बात करते हैं, मनुवाद की बात होती है, कास्टिज्म की बात होती है, उसको लेकर भी वो डबल फेस चेहरा एक नजर आता है कहीं ना कहीं। कहते कुछ है, आप कहते हैं कि भाई
कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, पर उसको रोकने की कोशिश होती है कोई? ये तमाम चीजें जो है ना, आरएसएस के किरदार को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल, जो भी एक रैशनल माइंडेड पॉलिटिकली अवेयर आदमी होगा उसके दिमाग में सवाल आएंगे। तो आपको बात करनी है, आप कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मत दीजिए, आप इलाबोरेट कीजिए क्या करना है। इस पे दो पक्ष हम ले सकते हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं कि भ्रम की पतंग उड़ाने की बात है, और दूसरा मैं कहता हूं कि चलिए भ्रम की पतंग नहीं उड़ा रहे हो, दोनों चीजें हम ले लेते हैं। तो अगर भ्रम की पतंग की बात है तो फिर वो वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश हो सकती है, वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश हो सकती है। और क्योंकि आप जो हैं इस, एक तो देखिए दो दो जगह चुनाव है, मतलब महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। महाराष्ट्र आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, और महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट भी बहुत है एक मैसेज देने के लिए इस तरीके की। और फिर भ्रम की जब आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इनका कहना होता है कि देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। क्यों ऐसा कहते हैं आप? क्यों ऐसा कहा जाता है? और फिर सभी हिंदू हैं तो फिर उस तरह के बयान क्यों आते हैं जो माइनॉरिटीज को एक इनसिक्योर करते हैं? चाहे वो बीजेपी से आते हैं, बीजेपी आपका एक मतलब एक तरह से आप ही के परिवार का हिस्सा है, फिर वहां से ऐसे बयान क्यों आते हैं? फिर जिस तरीके के नारे आते हैं वो ऐसा क्यों आते हैं? क्यों माइनॉरिटीज को जब आप मानते हैं कि वो आपके ही हिस्सा हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी आइडेंटिटी है, और क्यों उनकी आइडेंटिटी को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं जिससे लेकर माइनॉरिटीज में एक इनसिक्योरिटी जागे, इनसिक्योरिटी की भावना जागे, और फिर आगे बात बढ़े? ऐसा क्यों करते हैं सब? आप कोई किसी धर्म को मानता है, किसी संप्रदाय को मानता है, वो उसकी आउटलुक है, उसको आप कैसे काउंट कर सकते हैं अपने में? वो जो एसिमिलेशन की आप बात करते हैं, फिर एसिमिलेशन की बात करते हैं तो फिर साथ साथ आपका निगेशन की बात भी आती है। ऐसा क्यों है? क्यों आप इनसिक्योर फील कराना चाहते हैं लोगों को? नाम की बात है तो वोटर को कंफ्यूज करने की कोशिश हो सकती है। कैसी? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है खास तौर पर जहां पर माइनॉरिटीज, दलित, महाराष्ट्र का दलित भी जो है वो बहुत असर्टिव है। और फिर साथ में अभी जुड़ गया मुद्दा जो मराठा रिजर्वेशन का। ये तमाम चीजें जो है बीजेपी के लिए काफी सवाल उठाए हुए हैं वहां पर, और बीजेपी के लिए चुनाव बहुत बहुत अहमियत रखता है ये चीज है। और अगर हम ये सोचे कि ये भ्रम नहीं, मतलब भ्रम की बात नहीं है, तो फिर वही सवाल आता है कि आप किस बारे में बातचीत करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? आप इलैबोरेट कीजिए। बात करने से कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? प्रणब मुखर्जी भी आपके वहां गए थे, वो भी एक चैप्टर हमने देखा। तो आप में से कोई चले जाए कांग्रेस हेडक्वार्टर राहुल गांधी से टाइम लेके बात करने, उसमें क्या है? ये बात अगर आप करना ही चाहते हैं, किस बारे में बात करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब क्योंकि चुनाव है तो तमाम चीजें आएंगी। देखिए ये बयान जो होते हैं जब तो ये चीजें छोड़ दी जाती है, तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। कोई उम्मीद नहीं की जाती कि कुछ ऐसा करेगा जिससे बीजेपी का नुकसान हो। ज्यादा ये होता है, विमुख हो जाते हैं, कार्टर वोट मांगने के लिए सड़क पे नहीं आता। पर कभी आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे ऐसा नहीं कहा जाता। आइडियोलॉजिकली जो इनको कहना होता है वो एक अलग चीज है, वो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देते हैं। अपने आप में आइडियोलॉजिकली ये बिल्कुल कमिटेड और कंफर्म्ड है। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देना वो एक चीज है, बीजेपी का नुकसान नहीं करना चाहते। क्योंकि ये देखिए, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सब संघ परिवार के हिस्से हैं, और आरएसएस इनको डिक्टेट कर सकता है। और खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद तो एक बार फिर ये हो गया कि बीजेपी विदाउट आरएसएस आगे नहीं बढ़ सकता, वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती, वो फाउंटेन हेड तो वो चीज आप कह सकते हैं। हाँ, सिग्नल्स जो हैं वो इलेक्टोरेट के लिए देना, या आप मतलब कि कहीं ना कहीं, हाँ, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक वार्निंग जैसी जो होती है कुछ लोगों के लिए, वो भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं। आरएसएस का जो ये इस तरीके के बयान जो है ना, वो लोगों में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं, क्लैरिटी से चीजें बोली नहीं जाती। अब आरएसएस के पहले आपको याद होगा एक समय वो भी था कि जो इंडिया के क्रिश्चियंस हैं उनका अपना स्वदेशी चर्च होना चाहिए। अब ऐसे बयान भी आप आरएसएस से आए हैं कई बार। तो ये तमाम चीजें लोगों को कंफ्यूज करती हैं, लोगों में थोड़ा वो एक असमंजस की स्थिति पैदा करती हैं। आपको बात करनी है, आप क्लैरिटी से आगे आइए, राहुल गांधी से टाइम लीजिए, आप बात कीजिए, और आके आप अपना जो भी आपको नोट देना है, बयान देना देनी है, जो मर्जी कीजिए। ये सिर्फ राजीव प्लीज सिर्फ अखबारों की